Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of standard 4th, listen carefully. Students, how are you? I hope you are very fine at your home. Students, in this video, I will continue your unit 11, the wonderful world. Okay? ये वीडियो में मैं आपका जो यूनिट 11 है द वंडरफुल वर्ड वो कंटिन्यू कर रही हूँ. ओके, इन प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन एक्टिविटी 1 to 4. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्टिविटी 5. ओके, अभी मैं एक्टिविटी 5 स्टार्ट कर रही हूँ. यानी आप पहले वाले वीडियो में आपकी एक्टिविटी 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो चुकी है. अभी एक्टिविटी 5. ओके, डेट भी डाली हुई है देखो. ओके, चलो एक्टिविटी 5. Read the poem and answer the following questions in a group. हमें ये पोएम ऊपर वाली रीड करना है जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दी. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. अभी हम लोगों को क्वेश्चन आंसर ये पोएम के रिलेटेड है. क्वेश्चन आंसर उस पर फोकस करना है. ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच फ्लावर डज द पोएट टॉक अबाउट. विच फ्लावर डज द पोएट टॉक अबाउट, यानी कौन से फ्लावर की बात है पोएट कर रहे हैं. सो आंसर इज द पोएट टॉक्स अबाउट द सनफ्लावर. द पोएट टॉक्स अबाउट द सनफ्लावर. ओके, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक इज द पोएट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स नेचर. व्हाट डू यू थिंक is the poet's attitude towards nature. okay, नेचर की तरफ poets का एटीट्यूड किस तरह का था, कैसा था ऐसा. ओके, सो आंसर इज द पोएट. स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट ऑल दिस क्वेश्चन एक्टिविटी 5 नोटबुक. ओके, ये होमवर्क में यानी आपकी नोटबुक में आपको लिखना ही. अंडरस्टैंड. ओके, चलो 2 नंबर का आंसर इज द पोएट अंडरस्टैंड्स the value of nature. He wants us to enjoy nature as much as we can before it is too late. Okay, again I repeat this answer. The poet understands the value of nature. He wants us to enjoy nature as much as we can before it is too late. Okay, is that clear? Now turn your page. 3 number का क्वेश्चन है what's the keen desire of the poet. Okay, so answer is the poet's keen desire. Okay, desire मतलब इच्छा. The poet's keen desire is to pluck the sunflower before it droop at sunset. ओके, यानी सनसेट जब होता है तो सनफ्लावर कैसा होता है, जब सन होता है तो सन की तरफ फेस करके और शाम को मुरझा जाता है, ड्रूप हो जाता है. ओके, यानी उसके पहले उसको प्लग करना है ऐसा. द पोएट्स कीन डिज़ायर इज टू प्लक द सनफ्लावर बिफोर इट ड्रूप एट सन सेट. ओके, चलो 4 नंबर का क्वेश्चन व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स. ये मीनिंग है, उसका क्या मीनिंग होता है. 3 वर्ड्स है देखो, ड्रॉप इन टू द डस्ट ऑफरिंग. ओके, तीनों के अलग अलग मीनिंग है. व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स मीनिंग, यानी ये वर्ड्स हैं उसके मीनिंग देखो. ड्रूप का मतलब टू हैंग डाउन. ओके, droop means to hang down. drop into the dust. द लिखना है, सॉरी. ओके, डस्ट. सो आंसर, इसका आंसर है fall down on the ground. यानी ग्राउंड पे गिर जाना. fall down on the ground. ओके, ऑफरिंग मतलब लिविंग लाइफ. ऑफरिंग मीन्स लिविंग लाइफ. ओके, चलो एक्टिविटी 6 समराइज द पोएम इन योर ओन वर्ड्स. स्टूडेंट्स ये आपको ऑमिट करना है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं. ऑमिट. ओके, चलो एक्टिविटी 7 क्रिएट अ शॉर्ट स्टोरी यूजिंग ऑल द वर्ड्स
गिवन बिलो के। ये इसका यूज़ करके हमें एक स्टोरी बनानी है स्टूडेंट्स, ये आपके होमवर्क में है। ओके, आपको एक अच्छी सी स्टोरी इसके रिलेटेड बनानी है। ओके, आपको ही खुद को ही करना है, क्योंकि स्टोरी बनाना आपको सीखना है ना, अभी 4th में आ गए हो तो। ओके, सो इसका ये वर्ड्स है बॉय, बॉय लड़का, हाउस, घर, प्ले, सिंग, यानी उस एक बॉय के बारे में ही सारी आ जाएगी, क्योंकि पहले ही बॉय लिखते थे, यानी कोई एक बॉय का नाम लिख के फिर उसका घर का, फिर वो क्या खेलता है, उसको सिंगिंग का डांस शौक है, डांस, गार्डन, उसके घर के आसपास, ब्यूटीफुल माउंटेन, एंजॉयड, स्कॉट ट्रीज, डर्टी रिवर्स, वाटरफॉल्स, डस्ट, ये सब का यूज़ करके आपको एक स्टोरी बनाए। ज़्यादा बड़ी नहीं बनाने की, एकदम शॉर्ट बनाने की। ओके, चलो नाउ एक्टिविटी 8 फेवरेट ट्रीज, फेवरेट रिकॉर्ड योर लाइक्स, मतलब आपको जो पसंद है वो उसका रिकॉर्ड बनाओ। एक्टिविटी 8 में कैसे फेवरेट ट्रीज, तो मैंने यहाँ नेम ट्रीज लिख दिया है। ओके, फेवरेट एनिमल कौन सा है, तो टाइगर लिखा है। फेवरेट फेस्टिवल, सो दिवाली। फेवरेट सीजन, विंटर। फेवरेट प्लेस, तो माई होम। ओके, इतना ही है। ओके, इसके आंसर फेवरेट ट्री, नीम ट्री। फेवरेट एनिमल, टाइगर। फेवरेट फेस्टिवल, दिवाली। फेवरेट सीजन, विंटर। माय फेवरेट प्लेस, माय होम। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आपको एक्टिविटी 9 और 10 है, 10 एक्चुअली एक्टिविटी है ना वर्कबुक में है, उसलिए रिफर इन वर्कबुक लिखा है। ओके, वो वर्कबुक में है, यानी आपको एक्टिविटी 9 और 10 करने की टेक्स्ट बुक में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक्टिविटी 10 जो है आपके वर्कबुक में है ही ऑलरेडी। उसमें कैसा है 2 पैराग्राफ लिखना है, नेचर और समराइज द सेम बिलो, यानी ट्री, सन, मून, उस सब के बारे जो आपकी वर्कबुक में 2 पैराग्राफ ऑलरेडी दिए हुए ही है। ओके, देख लीजिए। और हाँ स्टूडेंट्स, आपको जो एक्टिविटी यूनिट 11 जो है वो आपकी टेस्ट में नहीं है। ओके, ये आपका फरवरी मंथ का सिलेबस है। ओके, सो आपको मैं बता दे रही हूँ। ओके, आपका एक्टिविटी 10 यहाँ कंप्लीट हो रहा है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू योर यूनिट 12, लेट्स नो मोर। ओके, इसमें भी एक्टिविटी 9 में भी ऐसा है, वर्क इन पेयर्स, जो भी पॉसिबल नहीं है। एक्टिविटी 9 है वर्क इन पेयर्स एंड आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू योर पार्टनर। आपके पार्टनर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना है। टेक टर्न्स टू डू सो। रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन इन द सेल्स ऑन द नेक्स्ट पेज। समराइज द कंटेंट एंड प्रेजेंट द सेम टू योर पार्टनर। ओके, इस तरीके से करना है। देखो इसमें ऐसा है। ओके, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, जैसे यहाँ मैं लिखती हूँ माई नेम इज़, यहाँ मेरा नाम निसर्ग नहीं, माई नेम इज़ निसर्ग। व्हाट डज योर नेम मीन, यानी अपने नाम का जो मीनिंग होता है। सो निसर्ग मीन्स कैसे होता है, मीन्स नेचर होता है ना, नेचर। व्हेन वर यू बॉर्न, तो यहाँ आपकी डेट लिखना है। ओके, व्हेन वर यू, कब। ओके, व्हाट डू यू लाइक टू डू, आपको क्या कर, व्हाट डू यू लाइक टू डू, आपको क्या करना अच्छा लगता है वो। जैसे व्हाट डू यू लाइक टू डू, आई लाइक टू प्ले गेम। ओके, व्हाट आर योर हॉबीज़, व्हाट आर योर हॉबीज़, आपकी हॉबीज़ कौन सी है, व्हाट आर योर हॉबीज़। तो आपको यहाँ हॉबीज़ लिखने का, जैसे हॉबीज़ सिंगिंग हो तो सिंगिंग, यस सिंगिंग, मैंने ऐसे लिखा है। विच सीजन डू यू लाइक, विच सीजन, जैसे विंटर। 2 वर्ड्स अबाउट नेचर, 2 वर्ड्स बोलना है। योर फेवरेट हिल स्टेशन कौन से है, 2 फेवरेट। विच इज़ योर फेवरेट फ्लावर्स, तो रोज़, चलो रोज़। विच इज़ योर विच कलर्स डू यू लाइक द, कौन सा कलर तुम्हें अच्छा लगता है, पिंक। विच बर्ड्स डू यू लाइक, कौन सा, पिकॉक। विच इज़ योर होम टाउन, ये अलग अलग आपको लिखना है। ओके, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ओके बच्चों, इसमें कोई कंपल्सन नहीं है। ओके, और एक्टिविटी 10 जो है आपके वर्कबुक में है, दैट्स वाई
मैं यहाँ लिखवा नहीं रही हूँ। ओके बच्चों, कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आपको एक्टिविटी 5 जो है वो आपको लिखना है नोटबुक में। ओके, आज के इस वीडियो में आपका यूनिट 11 जो है वो कंप्लीट हो रहा है। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू यूनिट 12। ओके, बाय।